छायावाद पर पहला लेख किसने लिखा? तुलसी और कबीर के दर्शन में क्या अंतर है? कथेतर क्या चीज़ है, बताइए कौन कौन सी विधाएं आती हैं? एमपीपीएससी द्वारा साल 2022 के सहायक प्राध्यापक के साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। मेरे साथ है प्रयागराज के सौरभ मिश्रा और ये वहाँ से यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं, जबकि पूरा देश प्रयागराज जा रहा है। तो हम प्रयागराज से आने वाले सौरभ से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि यहाँ पे इन साक्षात्कार का क्या अनुभव रहा है। सौरभ बताइए। धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा अनुभव रहा। और बोर्ड जो है वो आपको बहुत कंफर्टेबल करके तब प्रश्नों को शुरू करता है। और जैसा आपने कहा प्रयागराज, तो शर्मा जी के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था, शर्मा सर के। तो उन्होंने पहला प्रश्न ही प्रयागराज से किया कि अभी तो वहाँ पे इतना बढ़िया माहौल है, तो आप बताइए वहाँ के बारे में। तो पहला प्रश्न ही वहीं से शुरू किया उन्होंने। आपने क्या बताया, अब हमें भी बता दीजिए। जी, तो उनका प्रश्न ये था कि आप प्रयागराज के 5 विद्वानों का नाम बताइए जिनकी मतलब एक पकड़ हो और जिनकी काट अभी तक ना हो। तो 5 विद्वानों, मैंने पहला नाम महर्षि भारद्वाज जी का बताया। उसके बाद फिर मैंने हिंदी साहित्य का मैं हूँ, तो हिंदी साहित्य में मैंने फिर साहित्यकारों का नाम लिया कि छायावाद में ये 4 लोग थे अलग से। तो हाँ, छायावाद में अब जैसे जो चारों जो छायावाद के प्रमुख थे उसमें से 3 तो जो है हमारे प्रयागराज में ही थे। तो मैंने पंत जी का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि पंत जी का पूरा नाम बताइए। तो मैंने बताया, कहा वो प्रयागराज के थे। तो हमने कहा नहीं सर, उनका जन्म जो है अल्मोड़ा में हुआ था, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र जो है पूरा यहीं पे रहा। कहे अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने अमरनाथ झा हॉस्टल जिसमें मैं रहता हूँ इस समय, उसके विषय में उन्होंने पूछा कि अमरनाथ झा जी कौन थे, उन किस विषय के विद्वान थे वो। तो चूँकि मुझे सही जानकारी उसकी थी नहीं, तो मैंने अर्थशास्त्र नाम ले लिया। तो उन्होंने कहा नहीं सही बताइए। तो हमने कहा सर माफ़ी चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बताइए आप जो है गलत बोलेंगे। तो हमने माफ़ी मांगी हालांकि उसकी। तो कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उन्होंने हाँ फिर सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ उन्होंने जो है प्रश्न करने के लिए कह दिया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे क्या सवाल पूछे? जी, 3 लोग थे सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो उसमें से पहले जब आए तो उन्होंने मेरा जो रिसर्च है, जो शोध विषय है, उस पर उन्होंने कहा कि रामदरस जी के कथेतर पर आपका काम चल रहा है। हमने कहा हाँ सर चल रहा है। तो उन्होंने कहा पूरा हो गया? हमने कहा नहीं सर, अभी 2 वर्ष हुआ है। तो उन्होंने कहा कथेतर क्या चीज़ है, बताइए कौन कौन सी विधाएँ आती हैं। तो मैंने विधाओं का नाम लिया, जो है यात्रा, जीवनी, आलोचना, आत्मकथा। तो उन्होंने कहा आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, एक एक रचनाओं का नाम बताइए और अंतर बताइए। तो वो चीज़ें मैंने बताई उनको, रचनाओं का नाम बताया, अंतर बताया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप क्या पढ़ के आए हैं। तो मैंने बताया छायावाद और स्पेशल पेपर प्रेमचंद ये था, और बाकी कथेतर वगैरह भी पढ़ा है। तो छायावाद से फिर उन्होंने बात शुरू करी कि छायावाद पर पहला लेख किसने लिखा। तो मैंने बताया मुकुटधर पांडे। तो वहाँ से फिर उन्होंने कहा कि कहाँ के थे वो। हमने कहा जबलपुर के थे, श्री सादा पत्रिका। फिर उसी में से प्रश्न फिर बनते गए कि छायावाद की जब उनकी परिभाषा आई किसने उसको काटा। फिर नंदुलारे वाजपेयी, पंत और इनका श्रीधर पाठक जी का उस पर क्या मत था। तो वो मुझे जो पता था वो मैंने बताया, उस पर वो संतुष्ट हुए। उसके बाद फिर उन्होंने ही जो है हाँ रामदरस जी की एक कविता सुनाई, चिड़िया और पेड़ करके, कि आपने पढ़ी? हमने कहा नहीं सर, ये कविता मैंने नहीं पढ़ी है, बाकी गीत और चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है। तो कहा अच्छा ठीक है, हम ये कविता सुनाते हैं, इसकी आप व्याख्या करिए। तो उन्होंने कविता सुनाई। फिर कहा कि आप इसको। कविता सुनाई? कविता उनकी वही थी कि एक चिड़िया आज जंगल में आई तो पूरा जंगल जला हुआ था, उसका भाव ये था। तो चिड़िया ने सोचा कि आज जंगल में कोई आदमी आया था क्या। उनकी ये कविता है, मैंने पढ़ी थी लेकिन उस समय मुझे नहीं ध्यान था। तो उन्होंने कहा इसको किसी विमर्श से आप जोड़िए, कि इसकी व्याख्या करिए और किसी विमर्श से जोड़िए। तो हमने व्याख्या करी कि हाँ सर, ये इसमें प्रकृति की दोहन की बात की गई है कि मनुष्य किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं के लिए उसका अतिदोहन कर रहा है। तो कहे विमर्श। तो हमने कहा सर प्रकृति जो है उसकी पर्यावरण चेतना है। कहे हाँ ठीक है, लेकिन ये कोई विमर्श तो अभी है नहीं, विमर्श से आप कैसे जोड़ेंगे। तब मुझे ध्यान आया, हमने कहा सर इसको आदिवासी विमर्श से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जल जंगल ज़मीन के बचाव की बात है। कहे हाँ ठीक है। फिर उन्होंने दर्शन पे बात करी, और उसके बाद फिर दूसरे एक्सपर्ट की तरफ उन्होंने क्वेश्चन घुमाया। दर्शन पे क्या सवाल पूछे गए आपसे? दर्शन पे मेरा दरअसल BA में मेरा दर्शन शास्त्र था। तो उन्होंने जो है अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद पे बात की। तो उसके बाद उन्होंने बस इतना ही पूछा कि दर्शन में क्या आपने पढ़ा है। फिर जब तीसरे मेंबर के पास गया तब उन्होंने जो है वहीं से क्वेश्चन पुटअप किया कि अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद क्या चीज़ है। उन्होंने कहा अद्वैत क्या चीज़ होती है, आप जो है हमको समझाइए। तो मैंने जब शंकराचार्य का नाम लिया तो उन्होंने कहा नहीं, उनके नाम से नहीं, आप खुद से क्या समझते हैं वो बताइए। तो मैंने बताया कि सर अद्वैत का मतलब कि जब कोई एक अलगाव न रह जाए, एक समरसता की स्थिति। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनके बस 2 प्रश्न थे। उसके बाद मुक्तिबोध के ऊपर उन्होंने बात की कि ब्रह्म राक्षस एक कविता है, किसने लिखी है। तो हमने कहा मुक्तिबोध जी ने। कहाँ के थे? तो हमने बताया कि यहाँ मध्य प्रदेश सोपुर में उनका जन्म हुआ।
तो कहा ब्रह्म राक्षस क्यों बन गया, क्या चीज़ है ये। तो वो चीज़ें मैंने बताई कि हाँ ब्रह्म राक्षस क्योंकि उसने अपना ज्ञान नहीं बांट पाया, उसका अंतःकरण संकुचित, ये सब चीज़ें, तो वो उससे संतुष्ट हो गए। फिर तीसरे मेंबर की तरफ जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तरफ जो है प्रश्न गया, तो उन्होंने भी जो है सबसे पहले दर्शन से ही उन्होंने प्रश्न शुरू किया और कहा कि तुलसी और कबीर के दर्शन में क्या अंतर है, आप ये बताइए। तो मुझे दो चीज़ें मोटी मोटी जो पता चली, हमने कहा सर पहली चीज़ तो यही है कि एक निर्गुण है, एक सगुण है वो, और उसके बाद समानता ये है कि दोनों राम का भजन करते हैं, बस भले उनका राम नाम का मरम है आना, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा राम अलग है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद उनका प्रश्न हुआ कि हाँ, उन्होंने फिर जो है इड़ा के ऊपर प्रश्न पूछा कि इड़ा क्या चीज़ है और किस रचना में ये नाम आता है। तो हमने बताया कामायनी का ये सर्ग है इड़ा। तो उस पर बात हुई, उनके एक दो प्रश्न और थे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो आखिरी प्रश्न उनका इड़ा वाला था, बीच में एक दो प्रश्न और थे, वो याद नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर यहीं पे मेरा इंटरव्यू लगभग 14 से 15 मिनट या 16 मिनट इतनी देर चला, फिर उन्होंने धन्यवाद कहा, फिर हम बाहर आ गए। आप एमपी जीके या जीएस से कोई सवाल पूछे गए आपसे? एमपी जीके से स्पेशली उन्होंने कुछ नहीं पूछा। मुक्तिबोध के ऊपर चर्चा हुई और जब मुकुटधर पांडे के ऊपर चर्चा हुई तो बस यही दो प्रश्न जो है। और पहला प्रश्न बोर्ड मेंबर सर ने ही पूछा था, अध्यक्ष सर ने, कि जो आपके कुमारिल भट्ट का नाम उन्होंने लिया। हाँ, उन्होंने कहा आप प्रयागराज के थे। तो हमने कहा सर नाम सुना है लेकिन उनके बारे में नहीं जानता। वो कहे अच्छा ठीक है, उनके एक शिष्य थे, उनका संबंध मालवा से कुछ करके था। तो हम कहे सर हमको जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो कहे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो पहला प्रश्न उनका मध्य प्रदेश से यही था और उसके बाद फिर वही मुक्तिबोध और मुकुटधर पांडे। बाकी स्पेशली उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश का कौन है कैसे, इस तरीके से कुछ नहीं पूछा उन्होंने। ये थे हमारे साथ प्रयागराज के सौरभ, इन्होंने साक्षात्कार में मिले अपने अनुभव को हमारे साथ साझा किया।